नमस्कार स्टूडेंट, आज हम रन थ्रू एक्सरसाइज 8 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आपको दिया है स्पोक्स ऑफ ए व्हील आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक व्हील की स्पोक्स को इस तरीके से हम फिक्स करते हैं कि दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल इक्वल होता है। तो इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई व्हील है, ठीक है, और इस व्हील में मैं 4 स्पोक्स लेता हूं, ठीक है। ये मैंने 4 स्पोक्स ली है, 1 2 3 और 4। अब इन 4 स्पोक्स में दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स का मतलब 1 और 2 की बात कर लेते हैं, इनके बीच का एंगल, या फिर 2 और 3 की बात कर लेते हैं, इनके बीच का एंगल, 3 और 4 के बीच का एंगल और 1 और 4 के बीच का एंगल। ये चारों एंगल इक्वल हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो इक्वल कैसे है, देखो स्टूडेंट, ये जो कंप्लीट एंगल है ना वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है, 4, तो 4 का डिवाइड कर दो तो ईच एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। यानी कि ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों एंगल आपके इक्वल हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। अब आगे क्या बोलता है, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पोक्स। देखो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो यहां आपको दे रखा नंबर ऑफ स्पोक्स, नीचे दे रखा है एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स आपकी 4 है तो उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और नंबर ऑफ स्पोक्स आपके पास 6 है तो बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हो और 10 हो तो कितने कितने डिग्री का एंगल आपका बनता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, देखो इस व्हील में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। तो एंगल ऑफ ए व्हील इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब नंबर ऑफ स्पोक्स मैं 8 लेता हूं, ठीक है ना। 8 में कितने डिग्री का एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इफ नंबर ऑफ स्पोक्स is 8, then angle between them is equal to, टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है, 8, तो 8 का डिवाइड कर दो, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स आपके 8 है तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का। तो इसमें आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब 10 ले लेते हैं नंबर ऑफ स्पोक्स। इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इज 10 देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो को काट दो, आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो इसमें आप लिख देंगे 36 डिग्री, ठीक है निश्चय। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है A few coffee mugs were packed in 30 boxes with 16 mugs in each box। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि कुछ कॉफी मग्स हैं जिनको 30 बॉक्सेस में पैक किया गया था, प्रत्येक बॉक्स में 16 मग्स है। If the same numbers of mugs are packed using 40 mugs in each box, how many boxes would be filled? अब हमें क्या बोल रहे हैं कि यदि प्रत्येक बॉक्स में 40 मग्स पैक किए जाते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो आपको इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये कॉलम बनाएंगे, ओके। अब ऊपर वाले में आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, और नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ
mugs in each box। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस यदि 30 है तो प्रत्येक बॉक्स में कितने मग्स होंगे 16, तो इसमें आप 16 लिखेंगे। अब हमें बोल रहा है कि प्रत्येक बॉक्स में 40 मग्स है ना, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे उसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो उस मेथड से इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इन दो का मल्टीप्लाई दैट इज 30 इंटू 16 इक्वल होगा इन दो के मल्टीप्लाई के, यानी कि x इंटू 40। हमें x फाइंड करना है तो 14 के डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 16 डिवाइड 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 16 कट गया 4 टाइम, तो x की इक्वल आ गया 3 4 जा 12, यानी कि 12 बॉक्सेस आपके होंगे। सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड इज 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ए पोर्शन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन इन द सिटी, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। देखो कैसे कि जब पॉपुलेशन को आप इंक्रीज करते हो तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज होगा। इसके अपोजिट अगर पॉपुलेशन को आप डिक्रीज करते हो तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन इंक्रीज होगा। यानी कि एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ए पोर्शन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, अब इसका बी पोर्शन लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे है कि जब मैं स्क्वायर की साइड को इंक्रीज करता हूं तो स्क्वायर का एरिया भी इंक्रीज होगा। क्लियर, और जब मैं स्क्वायर की साइड को डिक्रीज करता हूं तो स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन इट्स टू साइड्स। देखो इसके दो आंसर होंगे। क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया है कि जो एंगल्स है ना वो इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर। तो पहले हम इंटीरियर एंगल्स को लेते हैं। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, ट्राइंगल है तो इसमें कितनी साइड्स होंगी आपकी, 3 साइड्स होंगी, और ईच एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन लेता हूं स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि पहले नंबर ऑफ साइड 3 थी, अब नंबर ऑफ साइड क्या हो गई आपकी 4, तो ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री। देखो जब आपने साइड को इंक्रीज किया तो इंटीरियर एंगल भी उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो इसमें साइड कितनी थी 3, एंगल कितने डिग्री के 60 के, इसमें साइड कितनी 4, एंगल कितने इंटीरियर 90 डिग्री की। तो जब एक चीज को आप इंक्रीज करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी चीज इंक्रीज होती है, तो वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो ये आपका किस में आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूं। देखिए एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपका 120 डिग्री का, जबकि नंबर ऑफ साइड कितनी है 3।
और इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4। देखो जब आपने साइड को इंक्रीज किया तो एक्सटीरियर एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है। देखो यहां 120 है, यहां क्या रहा है आपका 90। साइड इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है इन ए कैंप देयर वर इनफ फूड टू फीड 1200 पीपल फॉर 28 डेज। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक कैंप में 1200 पीपल के लिए जो फूड है वो 28 डेज चलता है। आफ्टर 4 डेज सम पीपल लेफ्ट द कैंप एंड हेंस द फूड लास्टेड फॉर 32 डेज। अब हमें क्या बोलता है कि 4 दिन के बाद कुछ लोग उस कैंप को छोड़ देते हैं और वो फूड 32 डेज चलता है। हाउ मेनी पीपल लेफ्ट द कैंप? तो आपको बताना कि कितने लोगों ने उस कैंप को छोड़ा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप टेबल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो आपको इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है। ठीक है, ऐसे आपको टेबल बनाना है। अब देखिए इसमें दो चीज दी गई है, एक तो नंबर ऑफ पीपल और दूसरा नंबर ऑफ डेज। तो इस बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, और नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। अब इसको देखो कैसे सेट करेंगे। टोटल पीपल कितने आपके पास? 1200। तो नंबर ऑफ पीपल तो हो गया 1200, ठीक है ना, इसमें आप लिखेंगे 1200। अब नंबर ऑफ डेज, इसको ध्यान से देखना है। आपको क्वेश्चन में बोला कि आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद कुछ लोग उस कैंप को छोड़ देते हैं और वो फूड 32 डेज के लिए चलता है। तो 4 दिन के बाद हम देखेंगे कि 1200 पीपल के लिए वो फूड है वो कितने दिन चलेगा? 24 डेज। 24 डेज क्यों चलेगा? क्योंकि 4 दिन के बाद की बात कर रहा है। वैसे तो वो 28 डेज चलता है, लेकिन 4 दिन के बाद वो आपका फूड है वो 24 डेज चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेज यानी कि 32 डेज वो फूड चलता है, तो उस कैंप से कितने लोग चले जाएंगे? तो टोटल जो पीपल है वो कितने आपके? 1200। उसमें मैं x माइनस कर दूंगा कि मान लिया हमने कि 1200 पीपल में x जो पीपल है वो उस कैंप से लेफ्ट होते हैं। ठीक है ना। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे। 1200 इंटू 24 इक्वल होगा इन दो के मल्टीप्लाई के, यानी कि 1200 माइनस एक्स इंटू 32। अब 32 को इस साइड ले आओ, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1200 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। अब इसको काट दो। देखो 4 से ये कट जाएगा 6 टाइम और ये कट जाएगा 8 टाइम और 8 से ये कट जाएगा आपका 1250 यानी कि 150 टाइम। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 6 ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। हमें एक्स फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू ये साइड आ जाएगा 1200 माइनस 900। तो आपके पास आ गया 12 में 9 माइनस करो तो 300। इतने लोग उस कैंप को छोड़ देते हैं। तो देयरफॉर सो नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट द कैंप इज इक्वल टू 300। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है 5 इक्वल साइज्ड
पंप्स कैन फिल ए वाटर टैंक इन 7 आवर्स। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि 5 इक्वल साइज के पंप्स एक वाटर टैंक को 7 आवर्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन द टैंक बी फिल्ड बाय 7 पंप्स। अब हमें बोल रहे हैं कि 7 पंप्स उस वाटर टैंक को कितने आवर्स में फिल कर सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम टेबल को बनाएंगे। इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें 2 बातें दी गई है, एक तो पंप्स दिया गया है और दूसरा आपको टाइम दिया गया है। तो ऊपर वाले बॉक्स में मैं लिख लूंगा नंबर ऑफ पंप्स। ठीक है, और नीचे वाले बॉक्स में लिख लेंगे टाइम इन आवर्स। ठीक है, अब देखो 5 पंप्स हैं, तो इसमें आप 5 लिखेंगे। कितने आवर्स में फिल करते हैं वाटर टैंक को? 7 आवर्स में, तो इसमें आप लिख लेंगे 7। ठीक है, अब नंबर ऑफ पंप्स दे रखा आपको 7, वो कितने आवर्स में फिल कर सकते हैं उस टैंक को, उसको हम ले लेते हैं x। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो आप इन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा 7 इंटू एक्स के, तो 7 इंटू एक्स। अब देखो 7 से 7 आपका कैंसिल, हमारे पास आ गया x इजिकल टू 5, यानी कि वो 7 पंप्स उस वाटर टैंक को 5 घंटों में भर देंगे। ठीक है, सो 7 पंप्स will fill the tank in 5 hours। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रोहित रीचेज हिज फ्रेंड्स प्लेस इन 5 hours बाय ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर्स। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि रोहित 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को चलाता है, तो वो अपने दोस्त के घर 5 आवर्स में पहुंचता है। हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक हिम इफ ही ड्राइव्स एट 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमें क्या बोला है कि यदि वो कार को इस स्पीड से चलाता है तो उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा। टोटल टाइम नहीं पूछ रहा है, कितना और टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो सबसे पहले तो आप टेबल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको एक टेबल को बना लेना है। ओके, और इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें दी गई है, एक तो टाइम और दूसरा आपका स्पीड। तो सबसे पहले तो हम स्पीड को लिख लेते हैं। इसमें आप लिख लेंगे स्पीड और नीचे वाले में आप लिख लेंगे टाइम। अब देखो जब उसकी कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी तो कितने टाइम में पहुंचता है? 5 घंटों में। और जब वो कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रखता है तो वो अपने दोस्त के घर कितने टाइम में पहुंचता है, पहले उसको निकाल लेते हैं और उसको मैं x ले लेता हूं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इन 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 70 इंटू 5 इक्वल होगा 50 इंटू एक्स। हमें x फाइंड करना है, तो 70 इंटू 5 अपॉन 50। देखो एक 0 से एक 0 को काट दो, 5 से 5 आपका कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया 7 आवर्स। यानी कि अगर वो कार को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रखता है तो अपने दोस्त के घर 7 आवर्स में पहुंचता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मच मोर टाइम, कितना ज्यादा टाइम लेगा ये आपको बताना है। तो आप एक काम करो, 7 में 5 आवर्स माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सो टाइम टेकन विल बी 7 माइनस 5, 7 आवर्स माइनस 5 आवर्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, मोर टाइम, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस आंसर के साथ आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज 8 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।